उधर कर दूँ कि इधर करूँ? इधर ही कर दीजिए। इधर अभी ठीक है सर? चलिए। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए देखते हैं, उस दिन पीछे वाले क्लास में देखे थे भिन्नों का, भिन्नों में छोटा बड़ा, तो फिर देखते हैं। लिख लीजिए, निम्न में कौन सा भिन्न सबसे थोड़ा बड़ा लिखिए सर। छोटा है। क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन सबसे छोटा है। चार दिया, इसमें छांटना है। निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? आपको ऑप्शन दे दिया गया ए, बी, सी और डी। कैसे जानेंगे सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? और यानी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। सबका अंतर पिछले वाली क्लास में आपको बताया गया था, चेक कर लेते हैं। सबका अंतर समान होता है, छोटा अंश वाला भिन्न छोटा होता है और बड़ा अंश वाला भिन्न बड़ा होता है। तो इसका देखेंगे, इसका भी अंतर क्या है? दो। इसमें भी दो का अंतर है, यहाँ भी दो का अंतर है, यहाँ भी दो का अंतर है। हाँ सर, कमेंट आएगा जो है अगर पढ़ सकते हैं। तो जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न क्या होता है? छोटा होता है। तो सबसे सबका अंतर समान है, सब में छोटा सा अंश वाला कौन सा है? यानी ए, यानी डी। डी में क्या है? 7/9। दूसरा भी तरीका है, दूसरा भी तरीका है, नहीं जानते हैं तो इसको हम भाग देते हैं, इससे भाग देंगे, इसका मान हो जाएगा 0.8। इसमें भाग देंगे 13 से, तो 13/104 हो जाएगा, यानी 0.8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 8 दशमलव समथिंग, यानी 104, 7,000, 65। इसको भाग देंगे 135, 136, यानी लगभग ये भी 9 के आसपास चला जाएगा। 73, लगभग 9 के आसपास जाएगा, 8 दशमलव समथिंग जाएगा। यहाँ जाएंगे, ये हो जाएगा 9.63, 9 यानी 0.5 के आसपास जाएगा। तो इस तरह सबसे छोट नहीं दे 7/9 63, 963 हो जाएगा। गलत हो गया, 963 बच जाएगा आपका 7, फिर 963 यानी 0.77 के समथिंग हो जाएगा। इसका कुछ और आ रहा था, 9 दशमलव समथिंग आ रहा था। इस तरह सबसे छोटा भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका मान सीधे सीधे रख लीजिए, 7/9 दिख रहा है नीचे ना, 7/9। यानी सिंपल समझिए, जिसका अंतर समान हो तो छोटा अंश वाला छोटा होता है। इसको करेंगे तो टाइम लगेगा। लिख लीजिए। आइए बदलते हैं, मिटाया जाए।
निम्न में कौन सा न्यूनतम है? पाँच बटे चार, 4/3 और ए बी 4/3, सी 7/6 और डी 8/7। कौन सा भी सबसे छोटा है, न्यूनतम है? तो यहाँ भी वही कंडीशन है, सबका अंतर एक, सबका अंतर एक, सबका अंतर एक। दोनों का अंतर एक एक आ रहा है, यानी सबका अंतर एक होता है। तो यहाँ देखिए जिस अंश का बताया गया है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न का होता है छोटा होता है। यहाँ क्या करेंगे, और भी बताएं। कुछ लोग का आंसर सही जा रहा है। यहाँ देखिए, अब यहाँ उल्टा कर देंगे। अब देखेंगे जिस भिन्न का अंश तो पहले देख रहे थे, अब देखेंगे जिस भिन्न का सब में अंश क्या है, बड़ा है, हर से अंश बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रेंड्स भिन्न है, अंश हर से बड़ा है, सब में अंश का है हर से बड़ा है, एक एक यूनिट क्या है, बड़ा है। इस कंडीशन में देखते हैं जिस भिन्न का अंश हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ा होता है, और जिस भिन्न का हर बड़ा होता है, ठीक ना, वह भिन्न का होता है छोटा होता है। तो सबसे छोटा अंश हर वाला ए है, सबसे बड़ा अंश वाला हर वाला ए है। इस कंडीशन में आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी आंसर आपका डी ही होगा, यहाँ भी आंसर आपका डी ही होगा। 8/7, 8/7। और नहीं समझ में आता है तो एक बार डिटेल में इसको समझा देते हैं। या तो हर को बराबर करिए, या तो अंश को बराबर करिए, या तो इसको दशमलव में बदल दीजिए। दशमलव में बदलेंगे तो 4 करने 4 दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, एक बचेगा 10 हुआ, 4 गुना 8, फिर 2 बचा, 4 बचे 20, 6 से भाग देंगे, 6 करने 6, एक बच गया, दशमलव लगाएंगे 10 हुआ, 4 करने 6 करने 6, 4 बच गया, 6 के 36 हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 3 करने 3, 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 3 3 के 9, फिर 10 दशमलव से 0 बढ़ेगा, 3 3 का 9 हो गया। यहाँ बढ़ते हैं 7 करने 7, दशमलव लगाएंगे, एक के बाद 10 हो जाएगा, फिर 7 करने 7, फिर 3 बचा, 7 30 हो जाएगा, 7 चौको 28। इस तरह देखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा रहा है, 1.2, 1.4, 1.3, 1.1। इस हिसाब से सबसे छोटा मान ये आ रहा है 8/7 का, 8/7 का।
तो इस तरह सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा सका? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलिए एक और देखते हैं, नोट करना नोट करिए, बिठाते हैं। निम्न में कौन सा भी बड़ा? 15/16। पंद्रह बटे 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जा रहे हैं आप लोग। यहाँ भी वही कंडीशन, सबका अंतर 1 या दशमलव बदलेंगे तो वही मान आएगा। ए है 2 का अंतर है, 2 का अंतर तो ए से सबसे छोटा हो जाएगा। ये दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न भी सबसे बड़ा होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चलिए मिटाते हैं इसको भी। निम्न में कौन सा भी सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है।
ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन इसी को कर देंगे, इसी में मिलेंगे। ए 4/7, 4/5, बी कर देंगे 2/2, एक और ऑप्शन ले लेते हैं इसमें। छोटी छोटी चीजें हैं, देखते चलते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए, यहाँ तो समान नहीं है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का। ठीक, तो सबसे बड़ा पूछा गया है, जिसमें सबसे अधिक अंतर होता है वह भी छोटा होता है, जिसमें सबसे कम अंतर होता है वह भी बड़ा होता है। कभी कभी ये भी गलत हो जाता है इस रूल। तो सबसे कम अंतर किसमें आया है? 4 और 4/5, 2/5 में 2 का अंतर हो गया, 7/10 में 3 का अंतर हो गया, और 4/7 में 3 का अंतर। तो यहाँ सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 4/5, क्योंकि अंतर सबसे कम किसमें आया है? इसमें है। जिसमें अंतर सबसे कम आता है वह भिन्न बड़ा होता है। लेकिन ये गैपिंग लंबी हो जाती है, अधिक गैपिंग हो जाती है, उस कंडीशन में कभी कभी ये नियम फॉल्स कर जाते हैं। उस तरह भी चेक करेंगे तो दशमलव लगाइए, 40 बनाइए, 8×5 = 40, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 5 चौको 20। यहाँ दशमलव लगाएंगे, 10×7 = 70, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 40 हुआ, 7×5 = 35, फिर आपका 5 बचेगा, 7×7 = 49। तो सबसे बड़ा मान आपका आ रहा है पहले वाला का, यानी 0.8, यानी सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा आपका 4/5। अभी एक और देख लेते हैं, मिटाया जाए। भिन्नों को क्रम में व्यवस्थित या आरोही क्रम में लिखिए, लिख लीजिए आरोही क्रम में लिखिए।
रेती भी लगाते हैं, छोटे ही करके देखते हैं। आरोही क्रम में लिखिए, ऑप्शन भी बना लिया जाता है। चार बट्टे 9, 7/10, 8/13, सीधे सीधे लिख लिया गया। ऑप्शन नंबर डी लिख लेते हैं, 7/10, 8/13 और 4/9। यहाँ नीचे नहीं दिखेगा। 4/9, 8/13 और 7/10 डी हो जाएगा। 8/13 7/10 और 7/4/9। कौन सा आंसर सही है? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कुछ लोग का आंसर सही है, कुछ लोग का गलत जा रहा है। कुछ लोग का सही जा रहा है और किसी का ऑप्शन नंबर 3 चेक करा देते हैं। कुछ लोग का सही है, ये चेक कर लीजिए। ऐसे देखेंगे तो समान तो है नहीं, इन दोनों का अंतर क्या है? 5 है, इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 5 है। तो ये इन दोनों का अंतर क्या है? भिन्नों का अंश और हर का अंतर क्या है? और कौन छोटा है? जिसका अंश छोटा हुआ भिन्न छोटा। इस तरह क्या है, इन दोनों में ये 4/9 छोटा है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे क्रम से बड़े क्रम पर चलेंगे, यानी छोटी संख्या पर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। आरोही यानी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा ये क्या लेगा? 4/9। दूसरे नंबर पर जाएगा 8/13, 8/13 पहला, दूसरा तो वैसे देख लेते हैं, ये तीसरा हो जाएगा। इसका अंतर कम है तो यानी इसका भी क्या होगा? 1 बराबर, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। दशमलव में चेंज करेंगे तो दशमलव लगाएंगे
40 हुआ, 9 चौको 36, फिर आपका 4 बच जाएगा, फिर 9 चौको 36, यानी आगे बढ़ते जाइए, 2 अंक, 1 से 2 अंक निकालेंगे, अधिक निकालने की जरूरत नहीं है। फिर इसको बदलेंगे, सीधे सीधे 0.7 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 होगा, 78 यानी 0.6, 2 बच गया, दशमलव से फिर बढ़ेगा, 13 करने 13। तो देखिए 0.4, 0.7, 0.6, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो इस तरह आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और भी तरीके होते हैं आरोही क्रम में करने के लिए, थोड़ा सा गुणा भाग उसमें अधिक करना पड़ता है। अभी बताए हैं इन दोनों का अंतर क्या है, 5 है, थोड़ा सा आसान है। इन दोनों का अंतर 5 है, इसका अंतर क्या है, 3। सबका क्या है, सबका हर बड़ा है, तो जिसका अंतर कम आता है वह भिन्न क्या होता है, बड़ा होता है, जिसका अंतर बड़ा आता है वह भिन्न छोटा हो जाता है। तो ये दोनों आपस में अंतर क्या है, बराबर है, अंतर तो बराबर है लेकिन दोनों भिन्न आपस में बराबर नहीं है। इन दोनों में अभी पीछे वाले क्वेश्चन बताया गया था, जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, इस कंडीशन में छोटे अंश वाले भिन्न क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बड़े अंश वाले भिन्न बड़े हो जाते हैं। तो इन दोनों में बड़ा ये हो गया, छोटा ये हो गया, ये अलग कर लीजिए। इसका अंतर क्या है, इनके अपेक्षा क्या है, कम है, तो इनके अपेक्षा ये भिन्न क्या होगा, बड़ा। दूसरा, आप पीछे के छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं या तो अंश को बराबर करते हैं। अगर आप भिन्नों का अंश आपस में बराबर है, भिन्नों का अंश आपस में बराबर है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटा होता है, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह छोटा होता है, और जिसका छोटा होता है वह बड़ा होता है। तो भिन्न को हम या तो हर को बराबर करिए या तो अंश को, दोनों कंडीशन होता है। जो आसान लगता है उसी को हम बराबर करते हैं। यहाँ देखिए ऊपर वाले को बराबर करना आसान लग रहा है, इसलिए कि इसमें इन दोनों का लॉस आपस में बराबर हो जाएगा, यानी 4 और 8 का लॉस 4 हुआ, 8 हुआ, 8 से 56, हमको 56 बनाना है। तो 56 बनाने के लिए इसको 56 बटे किससे, 14 से गुना करेंगे, 14 में कितना हो गया, 14 नौया 126, फिर इसमें हमको गुना करना पड़ेगा 8 से, तो 10 बटे 56 लाना है, 10 बटे 80, यानी 7 बटे 56 बटे ये 80 हो जाएगा, ये 56 बटे 7 से गुणा कर रहे हैं ऊपर, 7 से हमको नीचे भी करना पड़ेगा, तो 13 सत्ते 91। अब देखिए अंश तो सबका बराबर हो गया, हर जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटा होता है। अगर अंश आपस में बराबर है तो बड़ा हर वाला छोटा और छोटा हर वाला बड़ा। तो देखिए सबसे बड़ा हर किसका आया है, ये 126, 80 और 91। गलत हो रहा है क्या इसमें, 8 से 56 80 होगा, ठीक है। सबसे बड़ा हर क्या है, 126 है, इससे छोटा क्या है 91 है। तो पहला नंबर पे हो गया, दूसरा नंबर पे हो गया, तीसरा नंबर पे ये हो गया। यहाँ से भी आपका इसको हम कर सकते हैं, यानी सबसे छोटा 4/9, 4/9, उससे बड़ा क्या है, इससे छोटा 91 है, यानी 91 वाला 8/13, फिर 80 है, सबसे छोटा हर किसका है 7/10 वाला का है, यानी 80 आ रहा है, सबसे बड़ा होगा। इसको कर लेते हैं, या तो हर को बराबर करेंगे तो इन तीनों का लॉस निकालेंगे, तो इसका लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये सीधे सीधे हो जाएगा।
13 13 9 117 यानी 170 इसका लॉस होगा, तो उस कंडीशन में बड़ा हो जाएगा। आइए नोट करना तो नोट करिए, नहीं तो हम बदलते हैं इसको मिटा देते हैं। ये भी एक तरीका है, छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे। छप्पन कैसे आया विनोद जी, देख लीजिए। या तो हर को बराबर करें या तो अंश को बराबर करें, दोनों कंडीशन होता है। या तो हर को बराबर करें या तो अंश को बराबर करें। चलिए इसको मिटाते हैं या साइड में देख लेते हैं। हमें या तो हर को, फिर ध्यान दीजिए, या तो हर को बराबर करें या तो अंश को बराबर करें। हर को बराबर करेंगे इसका गुणा थोड़ा लंबा हो जाएगा, यानी इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। ये 9 10 और 13 में कोई कॉमन नहीं है, तो इस तरह हमको तीनों को गुणा आपस में करना पड़ेगा। यहाँ देख लेंगे ये अंक भी छोटा है। दूसरी चीज ये 4 जो है 8 में समाहित है, यानी 8 में 4 समाहित है, तो 8 और 4 का लॉस 8 ही हो गया। आप इन दोनों को निकालेंगे तो 8 सत्ते 56 हो गया, ठीक ना। तो ऊपर 56 आ रहा है, हम क्या किए सीधे सीधे यहाँ 56 लिखेंगे, सबका हर 56 लिखेंगे। अंश को हम 56 कर लिए, अंश को 56 किए, तो इसमें हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? 14 से। 14 चौको 56, तो 14 से हम ऊपर चेक करेंगे, 14 से नीचे भी करेंगे, 14 चौको 56, 14 नहीं है 126। फिर इसको हमको 56 बनाना है, तो 56 करने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 से 56 हुआ, और फिर उसी 8 से हम 10 में गुणा करेंगे, 10 बटे 80 हो गया। फिर हमको इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से, 7 बटे 56 हुआ, तो इसी 7 से इसमें गुणा किया, 7 से हमको इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। 7 एन 13 सत्ते 91 हो गया। तो सबका अंश क्या है? बराबर है, और हर क्या है? अलग है। तो जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटा होता है। अंश अगर बराबर है तो बड़ा हर वाला छोटा और छोटा हर वाला बड़ा। तो सबसे बड़ा 126 हुआ। इससे छोटा क्या है? पहला नंबर पर 4/9 हो गया, दूसरे नंबर पर हो जाएगा 4/9। दूसरा इससे छोटा कौन सा है? 91 वाला है, यानी 8/13 हो गया। इससे छोटा क्या है? आपका 80 है, 80 किसका मान है? यानी 7/10। ठीक है, अब समझ रहे हैं तो एक बार और भी समझ लीजिए। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसी क्वेश्चन को हर बराबर भी कर सकते हैं। 4/, दिख रहा है ना, 4/9, 7/10 और 8/, हर को बराबर करेंगे तो सबका लॉसर किसका कितना होगा? तीनों इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो 13 9 117। अब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 1170। अब 1170 में चेक करेंगे, अब इसमें हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? अब सीधे सीधे 130 से गुणा करना पड़ेगा। तो 13 130 से गुणा करेंगे, ठीक है, 130 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 13 चौको 52, इससे हम कर देंगे तो 120 हो जाएगा। फिर इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? तो 117 से गुणा करना पड़ेगा। तो 117 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, 7 1 7 4 11, और फिर 7 1 7 1 8। फिर कामा लगा लीजिए। फिर इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 90 से गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाकर 90 से गुणा करेंगे तभी 1117 आएगा। तो 90 से गुणा करेंगे तो 9/72 जीरो को। तो पहला नंबर ये है, यानी 4 का मान 520 आया है, 7 का मान 819 आया है, 8 वाले का मान 720 आया है। तो सबसे छोटा कौन है? कि 520। 520 किसका मान है? 4/9 का। इससे बड़ा कौन है? 720 है, यानी 8/,
13। इससे लास्ट में है आपका 819 यानी 7/10, यानी यही क्या है, आरोही क्रम है। यही क्या है, दिख रहा है ना। तो ये प्रक्रिया लंबी हो गई, अभी आपको शॉर्टकट में बताए हैं, दोनों को अंतर चेक करके इसमें हम आंसर कर लेते हैं। चलिए एक और देखते हैं, बहुत टाइम ले लिए, मिटाया जाए। बिंदु का आरोही क्रम एक और देख लीजिए। नौ बटे 11, 7/10, आठ बटे 13 को आरोही क्रम लिखना है। लिखा है आपसे जाता है ए 7/8, 9/11, 8/13। यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन नंबर बी, 7/8, 9/11 और 8/, सी ऑप्शन 8/13, 9/11 और 7/8 आपका डी हो जाएगा। 9/11, 7/8, 9/11 और 8/, सॉरी दोनों ऑप्शन एक ही हो गया। आज 13, 7/8 और 9/, चलिए और किसी का, चलिए बहुत लोग का सही जा रहा है। चलिए पुराने जो नियम होते हैं शुरू से पढ़ते आए हैं, हर को बराबर करिए या तो
अंश को बराबर करिए, हर को बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ भी वही चीज़ें हैं, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, अंक भी बड़े हैं या कॉमन भी नहीं है, इसका गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसको हम चेक करेंगे तो ये भी क्या है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, फिर भी अंक क्या है, छोटे छोटे हैं, अंक छोटे छोटे हैं, तो इसका हमको लॉस बराबर लेना आसान हो जाएगा, बराबर करना आसान हो जाएगा। दोनों इन दोनों नियम से किसी एक से कर लीजिए, या बताया गया है अभी, दोनों का अंतर चेक करेंगे। अंतर कितना हो रहा है, यहाँ अंतर हो रहा है 2 का अंतर हो रहा है, यहाँ 1 का अंतर हो रहा है, यहाँ 5 का अंतर हो रहा है, यहाँ 5 का अंतर। तो 5 का अंतर हो रहा है, इस हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी लोग, लगभग अब तो समझ में आ गया होगा। जिसका अंतर कम होता है वह भिन्न क्या होता है, वह भिन्न, जिसका अंतर कम होता है वह भिन्न बड़ा होता है। अधिकांशतः क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो आप समझ जाइए सबसे छोटा कम, सबसे बड़ा अंतर किसका है, ये 8/13 का, यानी सबसे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा, सबसे छोटा ए हो गया, दूसरे नंबर पे ए आता है, तीसरे नंबर पे ए आता है, यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ए 1 नंबर वाला, उससे छोटा 2 नंबर वाला, उससे छोटा ए 5 नंबर वाला। तो व्यवस्थित कर लीजिए पहले नंबर से, आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा है कौन, 8/13, 9/11, 9/11, 7/8, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, वैसे भी करेंगे तो एक बार दिखा देते हैं आप लोग संतुष्टि के लिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उलझ जाएंगे, 2 से 3 मिनट लग जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब इसको हर को बराबर करेंगे तो गुणा करिए, या तो हर को बराबर करिए या तो अंश को बराबर करिए। हर से आप अंश को बराबर करेंगे तो आसान रहेगा, ये 9 है, 7 है, 8 है, तो इसका गुणा थोड़ा छोटा आएगा, इसका गुणनफल बड़ा आएगा। और इसे भी करेंगे तो ही आएगा। उसी से बचने के लिए थोड़ा सा टेक्निक अपनाया जा रहा है। 9 समझ में आया तो बोलिए, समझा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। भिन्न को अधिक ऊपर हो गया है लग रहा है। भिन्नों को और वही क्रम में और वही क्रम मतलब घटते, और वही क्रम में घटते क्रम, आरोही में बढ़ते, कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं और वही क्या है, आरोही क्या है। तो यहाँ से थोड़ा सा समझा देते हैं। आरोही आ तो देखिए पहला अक्षर अ, दूसरा इसमें पहला अक्षर आ। और वही इन छोटा है तो छोटे की तरफ जाएंगे, ये बड़ा है तो बड़े की तरफ, ये जाते हैं ऊपर चढ़ते हैं, यानी और वही मतलब नीचे उतरते हैं।
यानी बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ चलते हैं। इसमें बड़े, सबसे पहले बड़े अंक, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी छोटे की तरफ चलते हैं, इसमें बड़े की तरफ चलते हैं। पहले छोटा लिखते हैं और उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, ऐसे हम चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। और आगे देखते हैं। आरोही क्रम में इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन भी दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। दस बटे 15, 9 बटे 14, 18 बटे 20, बी नंबर हो जाएगा। 18 बटे 20, 10 बटे 15 और 9 बटे, सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 बटे 20, 9 बटे 14 और 10 बटे, डी हो जाएगा। नौ बटे 14, 10 बटे 15 और 18 बटे 20। यहाँ कॉमन लगा लीजिए देखिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, चलिए लगभग लगभग सही जा रहे हैं। यहाँ भी वही चीजें हैं, देख लीजिए। इसको छोटा भी करेंगे तो 5 गुना 10, 5 गुना 10, 5 तिहाई 15, 9 दूनी 18, 10 गुना 20। इसको करेंगे, ये तो कॉमन नहीं है। इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 5 आ रहा है। वैसे सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा। उसके बाद क्या है, इसका नंबर आएगा, इसके बाद इसका नंबर आएगा। यानी आरोही क्रम में जा रहे हैं तो बड़ा वाला कौन है, ये 9 18 बटे 20 हो गया। उसके बाद 10 बटे 15 आ जाएगा, फिर 9 बटे 14 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर, दूसरा तरीका बताया गया है, हर को बराबर करिए, या तो अंश को बराबर करिए, या तो दशमलव में बदलिए, या तो दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलेंगे या तो हर को बराबर करेंगे। चलिए दशमलव में बदल देते हैं। तो दशमलव बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे फिर आपका 10 हो जाएगा, फिर 15 छक्के आपका 90 हो जाएगा। इसको बदलेंगे, दशमलव लगाएंगे 180 हो जाएगा,
9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 90 हो गया, 14 छक्के 84 हो गया। फिर आपका बच जाएगा 6 बच जाएगा, 60 हुआ, 14 चौको। तो देखिए सबसे बड़ा कौन, हम और वही क्रम में सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है, दशमलव के पहले हम 0 रख देते हैं। सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है 0.9। तो 0.9 का मान क्या है 18/20। पहले देखेंगे 18 वाला कहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ है। तो 18/20 हो गया। फिर इससे छोटा क्या है 0.66 यानी 10/15। 10/15 जब 2 मिल गया तो तीसरा फिर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। हर को बराबर करेंगे, थोड़ा सा इससे लंबा सफर करना तय करना पड़ेगा। तो चलिए आज यहीं तक, फिर कल से आगे बढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को। नहीं, सी नहीं हो सकता है।